कक्षा 10 के बच्चे आज की क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले जो भी बच्चे हमारे साथ में स्टडी कर रहे हैं वह हमारे चैनल लाइव प्लस स्टडी से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मासा ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं कि दो संख्याएं यहाँ पर हैं 70 और 40। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 70 बड़ी संख्या है, 40 छोटी संख्या है, यानी कि हम 40 से 70 को भाग कराएंगे। एक बार में जाएगा 40 एकम 40, कितना बच गया, घटाएंगे 30 बच गया। फिर यहाँ पर जो भाजक है वो अब बन जाएगा भाज्य, और फिर भाजक जो शेषफल था वो बन गया भाजक। फिर इसको ले जाएंगे 30 एकम 30, अब कितना बच गया, 10 बच गया। फिर हम क्या करेंगे, इस 30 को ले लेंगे और ये 10 यहीं 30। इस तरीके से ये 10 से विभाज्य हो गया पूरी तरीके से। अब जो यूक्लिड विभाजन के सूत्र का प्रयोग करना है तो उसके लिए हम सूत्र लिख लेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर इसके लिए होता है, जिसको ए होता है भाज्य, बी होता है भाजक और क्यू होता है भागफल और आर होता है आपका शेषफल, रिमाइंडर। देखेंगे यहाँ पे भाज्य कितना है। पहली स्थिति में यहाँ पे देख लेते हैं कि ये आपका क्या है, भागफल है, ये आपका भाज्य होता है, ये आपका भाजक होता है और ये आपका शेषफल होता है। तो इसमें कई स्थिति बनती हैं और यहाँ पर स्थितियाँ जब बनती हैं उसके अनुसार जो है भाज्य भाजक शेषफल जो है बदल जाता है। तो हम देखते हैं भाज्य कितना, 70 है, पहली स्थिति में 70 लिख लिए। अब देखेंगे कि भाजक कितना है, 40 है। शेष यहाँ पर भागफल कितना आया है, 1 आया, और शेषफल कितना आया है, 30 आया है। दूसरी स्थिति में चलते हैं तो यहाँ पर आपका भाज्य कितना है, 40 है, और भाजक कितना है, 30 है। भागफल कितना है, 1 है, और शेषफल कितना है, 10 है। फिर तीसरी स्थिति में चलते हैं तो यहाँ पर भाज्य कितना है, 30 है, भाजक कितना है, 10 है, भागफल कितना आया है, 3 आया, और शेषफल कितना आया है, 0 आया है। तो यदि शेषफल बराबर 0 तो मासा पा जो लास्ट में हम जिससे विभाज्य किए हैं, 10 से विभाज्य किए हैं 30 को, तो 10 तुम्हारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। फिर हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 और 45 का यूक्लिड विभाजन से मासा ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें 18 से 45 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 18 दूना 36, घटाएंगे कितना बच गया, यहाँ पे देखें 15 में से 6 गया, 9 बचा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब ये 18 हम ले लेंगे, 9 दूनी 18, ये घटा दिया, कितना बच गया, 0 बच गया, यानी कि पूरी तरीके से 18 विभाज्य हो गई। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से सूत्र इसका लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल और प्लस का शेषफल। भाज्य कितना है, भाज्य यहाँ पर 45 है, भाजक कितना था, 18 था, कितनी बार ये भागफल हुआ, 2 बार। शेषफल कितना आया है, 9 आया है पहली स्थिति में। फिर दूसरी स्थिति में भाज्य कितना है, 18 है, और भाजक कितना है, 9 है, और भागफल कितना आया, 2 आया है, और शेषफल 0।
यदि शेषफल बराबर 0 हो तो मासा पा बराबर कितना हो जाएगा, लास्ट में हमने 9 से विभाज्य किया, 9 मासा हो जाएगा। समझ गए। आगे चलते हैं हम 3 नंबर पर। यहाँ पे देखें 56 और 88 दिया गया है। तो 56 बड़ी संख्या है, 88 छोटी छप्पन छोटी संख्या है और 88 बड़ी संख्या है। तो 56 से हम भाग कराएंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 56 एकम 56, घटाएंगे 8 में से 6 को लेस किए, 2 बचा, और यहाँ पर 8 में से 5 को घटाए, 3 बचा। अब फिर कितनी बार जाएगा, ये हम ले लेते हैं 56 को, क्योंकि ये भाजक था, मगर अब क्या बन जाएगा, भाज बन जाएगा। 32 को 2 बार जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार ले जाएंगे। कितना बच गया, 6 लेस देन 2 4, और यहाँ पे कितना बचा 1, नहीं सॉरी 2, क्योंकि 5 लेस देन 3 2 बचा। फिर यहाँ पे कितना 32 ले लिए। अब फिर एक बार जाएगा ये 24 एकम 24। फिर अब इसको हम घटाएंगे, यहाँ देखें 12 में से 4 गया, 8 बचा, और 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। फिर 24 ले लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार, 8 त्रिक 24, घट गया, कुछ नहीं बचा, शेषफल हमारा 0 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, शेषफल हमको अगर 0 मिल गया है तो हम लिखेंगे यदि शेषफल बराबर 0 तो मासा पा, लास्ट में हमने 8 से इसको विभाज्य किया है, 8 हो जाएगा मासा। फिर ये तो हमारा डायरेक्ट हो गया, मगर हमको यूक्लिड विभाजन से निकालना है। हम चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं कहा गया है यूक्लिड विभाजन से दिखाने के लिए, अगर कहा गया है तो हम यहाँ पे दिखाएंगे, यानी कि यूक्लिड विभाजन से। सूत्र इसका क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। भाज कितना है, यहाँ आप देखें 88 है, और भाजक कितना था, 56 था, भागफल आया है 1, और शेषफल कितना आया है 32। फिर दूसरी स्थिति में देखते हैं, भाज कितना है 56 है, भाजक कितना है 32 है, और भागफल कितना आया है 1 आया है, और शेषफल कितना आया है 24 आया है। फिर तीसरी स्थिति में जब हम पहुंचते हैं तो भाज कितना है 32 है, भाजक कितना है 24 है, भागफल कितना है 1 आया है, और शेषफल कितना है 8 आया है। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद में चौथी स्थिति पर। तो यहाँ पर देखें 24 भाज्य है, भाजक 8 है, भागफल 3 आया है, और शेषफल 0 आ गया है। तो इस तरीके से यह शेषफल हमको 0 मिल गया है। यदि शेषफल बराबर 0 तो मासा पा बराबर, लास्ट में हमने किससे विभाज्य किया, 8 से विभाज्य किया, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बड़ी संख्या है 155 और 1385। तो 1385 को हम 155 से भाग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आकलन भी कर सकते हैं, तो इसको देख लेते हैं कितनी बार में जाएगा। तो नौ 25 45 5 8 बार में ये शायद विभाज्य करेगा इसको, वो भी पूरी तरीके से नहीं।
तो देखते हैं 8 बार में। 8 पंचे 40 के 0, 8 पंचे 40 और 4 44, और 8 एक कम 8 और 4 12। फिर घटाते हैं 5 4, यहाँ कितना बच गया 1, 145। अब इसके बाद में फिर 155 लिखेंगे हम। अब ये जाएगा एक बार 145, फिर घटाएंगे कितना बच गया 0, और यहाँ बच गया 1, 10 बच गया। अब कितनी बार जाएगा ये, फिर 145 लिखते हैं। अब ये जाएगा, पहले एक बार में ले जाते हैं, 10 एक कम 10, 4 बच गया, ऊपर से 5 ले लिए, कितना हो जाएगा 4 बार में 10 चौक 40। फिर कितना बच गया 5 बच गया। अब की बार में 10 लेंगे और 10 ये 5 पूरी तरीके से इसको विभाज कर देगा 2 बार में, 5 दूनी 10, यानी कि हमारा शेषफल 0 मिल गया। अब हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन से हमको दिखाना है, यूक्लिड विभाजन से। तो हम सूत्र लिख लेते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। चाहें तो डायरेक्ट भी ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम हो गया है a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। मगर लिख देंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। भाजक क्यों क्या है आपका भागफल है, और r क्या है आपका शेषफल है। तो भाज कितना है, पहली स्थिति में चलते हैं 1385। भाजक कितना है 155 भाजक है, भागफल आया है 8 और शेषफल आया है 145। फिर यहाँ पे 155 भाज्य हो गया और भाजक कितना हो गया 145, भागफल 1 और शेषफल आया है 10। फिर इसके बाद में भाज कितना हो गया 145 और भाजक कितना है 10 और भागफल कितना आया है 14, शेषफल कितना आया है 5। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि हमको भाज कितना मिला 10, भाजक कितना है 5 है, भागफल 2 आया और शेषफल कितना आ गया 0। तो हमको यहाँ पर शेषफल कितना मिल चुका है 0 मिल चुका है, आप देख रहे हैं। फिर यहाँ पर यदि शेषफल बराबर 0, तो आप जानते हैं कि मासा यहीं से हम लिख लेते हैं, मासा प बराबर, लास्ट में हमने 5 से इसको विभाज किया है, 5 दूनी 10, तो इसलिए यहाँ पे मासा कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारी आज की क्लास रही। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।